अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स पर आरिफ पंजवानी। एक्सरसाइज 7.8 हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट की थी। आज इंशाल्लाह इसको आज हम वाइंड अप कर देंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते क्विकली एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द लाइंस। कंबाइंड इक्वेशन क्या होती है लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ऐसी दो लाइंस जो बेसिकली ओरिजिन से पास हो रही हैं उनको जब कंबाइन किया तो वो कंबाइंड इक्वेशन कहलाती है। थ्रू द ओरिजिन व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंट बाय। अब यहाँ पर उसने परपेंडिकुलर की कंडीशन दे दी है। अब परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन वो मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा। और हमें फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। देखिए, जो हमें इक्वेशन गिवन है वो ऑलरेडी कंबाइंड है। अब हमें क्या है, परपेंडिकुलर के पर्सपेक्टिव से निकाल के बतानी है कि अगर परपेंडिकुलर कह रहा है विच आर परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, परपेंडिकुलर है इसके, जो हमें इक्वेशन निकालनी है वो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब उसके पर्सपेक्टिव में वैल्यू निकालें तो कैसे करेंगे। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आप जनरल इक्वेशन से मैच करके हम ए बी और एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो ए बराबर हो गया 2 के, इसी तरह बी बराबर हो गया 1 के। अब एच बराबर किसके होगा ये देखना, गौर से समझे। देखिए, यहाँ भी एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई, तो इसका मतलब 2h बराबर हो गया -5 के। इसका मतलब 2h इक्वल टू 2h बराबर होगा मेरा -5 के, तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5/2। तो ये हो गया ए बी एच। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर है तो हम बताएंगे भाई, सबसे पहले निकालेंगे m1 प्लस m2 बराबर होगा हमारा m1 प्लस m2 बराबर होगा -2h/b। ठीक है, m1 प्लस, अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जो कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है उसके लिए ये चीज जरूरी है कि ठीक है, तो m1 प्लस m2 बराबर है -2h/b। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो h की वैल्यू है -5/2 डिवाइड बाई b की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो सिंपल क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आ वैल्यू आ गई आपके पास 5। m1 प्लस m2 की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास सेकंड होता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2, जो बराबर होता है a/b के। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास आ गया 2। तो ये तो हो गया हमारे पास m1 प्लस m2 भी निकाल लिया, m1 m2 भी निकाल लिया। अब आते हैं मेन पार्ट के ऊपर जिसके अंदर हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन कैसे निकलेंगे, इक्वेशन का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके, क्योंकि परपेंडिकुलर निकालना तो इक्वेशन का फॉर्मूले को समझ लें। आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारे पास होता है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ m1 m2 y। ठीक है, m1 m2 मल्टीप्लाई बाय प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस x, अच्छा स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर और y के ऊपर भी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि होमोजेनियस हमारे सेकंड डिग्री की बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो m1 m2 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई इसकी इक्वेशन, ये है। अब इसमें m1 मल्टीप्लाई बाय m2 की वैल्यू और m1 प्लस m2 की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यही सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। m1 m2 की जगह मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर। अब देखिए, मैं यहीं इसको थोड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ गया मेरे पास 5xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आंसर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5xy, सॉरी 5xy, मैंने एक्स वाला पहले लिख दिया है, प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर कंबाइन इक्वेशन का। अब इसको एक बार बुक से ही मैच कर लेते हैं। बुक यहाँ पर है मेरे पास, बुक में भी इसका आंसर मैच कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। 7.8
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, ठीक है। तो इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y² इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास आंसर इसके अंदर आ रहा है और दोनों बिल्कुल क्लियर आंसर मैच हो गया है। बुक से आंसर मैच है, यही आपका आंसर है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी होगा, ठीक है। बहुत आसान है, आपने m1 प्लस m2 निकालना है जिसका फॉर्मूला -2h/b है। इसी तरह m1 मल्टीप्लाई बाय m2 जिसका फॉर्मूला a/b है। फिर आपने इक्वेशन याद रखनी है कि पहले आपके पास y स्क्वायर आएगा, एंड में x स्क्वायर है, ठीक है। फिर जब हम वैल्यू निकाल लेंगे तो उसको फिर अरेंज करके एक्स स्क्वायर पहले लिख देंगे, y को बाद में लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गई कंबाइन इक्वेशन रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर। तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा जी, एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने क्वेश्चन 2 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन 4 पे मूव कराऊं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, वो आपने खुद ट्राई करना है, अगर नहीं हो तो मुझे बताया, मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, उसकी वीडियो बना दूंगा अगर मसला हुआ। वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने ट्रेस पढ़ा था। ट्रेस में क्या था, आपने कंबाइन इक्वेशन को 200 में तोड़ा, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, उनके हमने पॉइंट्स निकाले और हमने ट्रेसिंग कर ली ग्राफ के अंदर। वही चीज इक्वेशन 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना है। इक्वेशन गिवन है कंबाइन इक्वेशन, आपने इसको ब्रेक करना है मिल्टन ब्रेक से, ठीक है। आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, उन दोनों इक्वेशन से हमें 3-3 या 4-4 पॉइंट्स निकालने हैं और उसको ट्रेस कर देना। ये वही काम है जो हम क्वेश्चन 1 में कर चुके हैं, इसलिए वो नहीं करवा रहा है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर रहा हूँ। एंगल फाइंड आउट कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसके अंदर भी यही है, पहले जनरल फॉर्मूले से हम इसमें ए बी और एच के निकाल लेंगे और फिर टेन थीटा का फॉर्मूला है एंगल का, उससे एंगल निकालेंगे। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं तो ए बराबर हो गया मेरा 1 के, बी बराबर हो गया 6 के। इसी तरीके से हमारे पास 2h बराबर हो जाएगा -5 के। तो h की वैल्यू मेरे पास आ गई -5/2। अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास जो एंगल निकाल गया वो है टेन थीटा टू रूट के अंदर h² माइनस ए बी। ये आप लोग फॉर्मूले जरूर अपने पास मेंशन कर लें, ठीक है। ये पहली वीडियो में नहीं मैंने बताया था, क्योंकि पहली वीडियो में पहले क्वेश्चन से रिलेटेड को मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए थे। अब ये फॉर्मूले जरूर अपने पास मेंशन कर लें आप लोग। अच्छा, इसको पहले एक बार क्लियरली लिख देते हैं, h² माइनस ए बी अपॉन बी, ठीक है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर हमारे पास h² है, ठीक है। h² माइनस ए बी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसको क्लियर तरीके से वापस मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। h² माइनस ए बी अपॉन बी। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। रूट के अंदर h² माइनस ए बी अपॉन बी। अब इसके अंदर हमें वैल्यूज पुट करनी और आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको पुट करके बता देता हूँ आंसर। एक सारे पार्ट इसमें ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो गया टेन थीटा, h² की जगह हमारे पास आ जाएगा -5/2 का स्क्वायर। ए की जगह आ गया 1 और बी की जगह आ गया 6, ये होल रूट पर है, और नीचे बी की जगह आ गया 6। अब इसको कैलकुलेटर में मैं सॉल्व करूंगा, देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। तो कैलकुलेटर में मैं सबसे पहले 2 लिखा, रूट, और रूट को फिर हमने स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, स्क्वायर लगा दिया इसके ऊपर। यहाँ पर फ्रैक्शन में हमारे वैल्यू -5/2। फिर हमारे पास वैल्यू माइनस ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 6 है। इसी तरह डिवाइड में हमारे पास 6 है, तो ये हमारे पास आ गया 525 अपॉन ये -1/6। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 1/6। तो टेन थीटा इक्वल टू 1/6 मेरे पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है। थीटा निकालना है तो 10 को वहां ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/6। तो यही आंसर इसका हो जाएगा। आप चाहें तो इसको यहीं पे लीव कर सकते हैं, ये भी आंसर करेक्ट है। आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हम 10 इनवर्स 1/6 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है 9.46। तो 9.46 डिग्री, ये भी आंसर करेक्ट है। दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है, कोई इसमें गलती नहीं है, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ओल्ड बुक का ही क्वेश्चन है
और ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है। पास्ट पेपर्स अगर मैं ओल्ड बुक के देखूं तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। शॉर्ट में भी आया हुआ है कई दफा और लॉन्ग में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत इजी क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है जो पहले भी आता रहा है, तो इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा अलहमदुलिल्लाह। तो क्वेश्चन क्या है, द ग्रेडियंट ऑफ वन, ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पर स्लोप है, ठीक है, ग्रेडियंट स्लोप को कहते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ द लाइन्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ दैट अदर। मतलब एक ग्रेडियंट है लाइन का, वो ट्वाइस है दूसरे रेडियन के, ठीक है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन द ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ द लाइन्स, एक लाइन का, एक वन ऑफ द लाइन मतलब दो लाइन, एक से ज्यादा लाइन है, वन ऑफ द लाइन का ग्रेडियंट जो है, द ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ द लाइन इज ट्वाइस दैट अदर, मतलब दूसरे से डबल है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन m1 इज इक्वल टू 2m2, ठीक है, कंडीशन ये बन गई। अब कंडीशन में थ्राइस भी कर सकता है, 3m2 बन जाएगा। तो शो डेट मतलब प्रूफ करना है, पता है मैं लाना क्या है, ये तो मैं पता है आंसर क्या लेकर आना है, ठीक है, तो हो सकता है वो थ्राइस कर दे, तो ऑब्वियसली बात है थ्राइस करने से यहाँ भी फर्क पड़ेगा। ये ऐसा हो चुका है पहले पास पेपर से, अगर मैं रिलेट करूँ तो ऐसा हुआ है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर वो थ्राइस कर दे, 5 लिख दे, कुछ भी लिख दे, जो मेथड बता रहा हूँ उसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। अब इसमें क्या करें m1 m2 का, अब मैंने प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने फॉर्मूले पढ़ाए थे। अच्छा, इसके अंदर ये स्लोप के होमोजेनियस इक्वेशन जो हमारे पास कंबाइन है, इसका ये स्लोप थे, ये m1 m2 थे, वहां पर पुट कर रहे हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब इसको देख लेते हैं किस तरीके से। यहाँ पर आ गया हमारे पास, यहाँ 2 को हम एज इट इज रहने देंगे। ये आ गया हमारे पास, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं फॉर्मूले को एक बार, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, बाकी सारी चीजें सेम थी इसके अंदर, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए बी से बी कट जाएगा, क्योंकि ये वाला बी जब इक्वल टू दूसरा आएगा तो न्यूमिनेटर में आएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कट डाउन हो जाएंगे। तो अब क्या बच गया, माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा, माइनस का 2h माइनस 2h स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, h वाला h से सॉल्व होगा, ठीक है, और ये वाली टर्म इससे सॉल्व होगी। अब बस एक जगह पर लेकर आना है और सॉल्व करना है। तो देखते हैं किस तरीके से ये हो जाएगा, माइनस एच, माइनस का 2h यहाँ आ गया तो प्लस का 2h हो गया, ठीक है। अब ये बात चीज वहां जाएगी तो ये माइनस 2h स्क्वायर माइनस ए बी, और ये चीज वहां गई तो ये भी माइनस में हो गया, ये हो गया एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको ऊपर कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एच, ठीक है, बड़े नंबर की साइन लगती है, एक, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया सवाल। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर सॉल्व होके आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने गलती से एच लगा दिया, क्या एच नहीं है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने से ये हो जाएगा एच स्क्वायर, -3 हो जाएगा 9 पॉजिटिव, और ये चीज रूट से बाहर आके बन जाएगी एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हमारे पास प्रूफ बिल्कुल बस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। किस तरीके से करेंगे देख लें आप, ठीक है। ये हो गया एच स्क्वायर इक्वल टू 9h स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी 9ab, 9 अंदर से मल्टीप्लाई होगा। अब मैं क्या करूंगा, 9ab को वहां ले जाऊंगा, h को यहाँ ले आऊंगा, तो ये हो गया 9ab पॉजिटिव, और यहाँ हो गया मेरे पास 9h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो ये हो गया 9ab इक्वल टू 8h स्क्वायर, और यही मुझे प्रूफ करना था। तो ये हो गया मेरा हैंड्स प्रूफ, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से।
काफी लेंथी चैप्टर था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पुरानी बुक का 2 और 3 था, जिससे मिनिमम आपके पास 3 शॉर्ट डन है जो आएंगे इस चैप्टर से, और मिनिमम एक लॉन्ग तो डन है। तो मतलब 3 शॉर्ट 1 लॉन्ग, मतलब 20 नंबर्स आपके कवर होंगे सिर्फ चैप्टर 7 से। तो बहुत अच्छी वेटेज है इसकी, और आसान चैप्टर है अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, फॉर्मूले याद रखने, और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, परपेंडिकुलर, पैरेलल, ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे, एंगल निकालना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आई होप ये क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप आप लोग अब तक जितना पढ़ा है वो क्लियर होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी।